नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर 2 2025 सेशन 29 का दोस्तों SKMU मेजर 2 हिंदी। तो VVI दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। VVI क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो दोस्तों बन गया है, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, केशव दास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय देते हुए कवि प्रिया एवं प्रिय प्रकाश की प्रमुख विशेषताओं का विस्तारपूर्वक रचना कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहले क्या था, केशव दास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय देते हुए, मतलब केशव दास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय देते हुए कवि प्रिया एवं प्रिय प्रकाश की प्रमुख विशेषताओं का विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। तो नीतिकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में केशव दास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें हिंदी साहित्य में नीतिकाल का आचार्य एवं प्रवर्तक कवि माना जाता है। किसको? केशव दास को, नीतिकाल का। उन्होंने हिंदी काव्य को संस्कृति के काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों में समृद्ध किया। उनके साहित्य में रस, अलंकार, छंद, नायिका भेदों, काव्यलिपि का व्यवस्थित निरूपण मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में रसिकप्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता आदि उल्लेखनीय हैं। केशव दास का व्यक्तित्व, तो इसका केशव दास का व्यक्तित्व देखते हैं। तो केशव दास का जन्म लगभग 16वीं शताब्दी के मध्य में योरक्षार में हुआ माना जाता है। वे विद्वान ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। उनके योरक्षार के राज दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। संस्कृत के गहन अध्ययन के कारण उनके काव्य में संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। केशव दास का व्यक्तित्व विद्वत्ता, शास्त्रीय विज्ञान और काव्य प्रतिभा का सुंदर समन्वय था। उन्होंने हिंदी में काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की रचना करके हिंदी काव्य को एक व्यवस्थित आधार प्रदान किया गया। तो दूसरा, केशव दास का कृतित्व। केशव दास की प्रमुख रचनाएं: पहला रसिकप्रिया, दूसरा कवि प्रिया, तीसरा रामचंद्रिका, चौथा विज्ञान गीता, पांचवा वीर सिंह देवचरित। यार दोस्तों आ गया देखिए दोस्तों, उसका केशव दास का प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन था? रसिकप्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित। आगे देखते हैं। अब आगे 6 जहांगीर और चंद्रिका। इन रचनाओं में रसिकप्रिया और कवि प्रिया का विशेष महत्व है। इन ग्रंथों में काव्यशास्त्र के विभिन्न पक्षों का निरूपण किया गया। कवि प्रिया का परिचय। कवि प्रिया केशव दास की महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय रचना है। इसमें कवि को काव्य रचना की विभिन्न विधियों और विशेषताओं का ज्ञान कराने का प्रयास किया गया है। इसमें अलंकार, काव्य दोष, काव्य गुण और काव्य सौंदर्य आदि का विवेचना मिलता है। तो कवि प्रिया का उद्देश्य कवियों को यह बताना है कि प्रभावशाली और सुंदर काव्य की रचना किस प्रकार की जाए। इसमें विभिन्न अलंकारों को उदाहरण सहित समझाया गया है। इस ग्रंथ की भाषा मुक्त ब्रज भाषा है। भाषा में संस्कृति के तत्सम शब्दों का अधिकता दिखाई देती है। अलंकार के प्रयोग के कारण इसकी शैली विद्वत्तापूर्ण तथा शास्त्रीय बन गई है। कवि प्रिया की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला है काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण, दूसरा है अलंकार का विस्तृत रचना,
अब है काव्य के गुण दोषों की चर्चा, उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना, ब्रज भाषा का प्रयोग, संस्कृति का अवशास्त्र का प्रभाव, शास्त्रीय काव्यवन विद्वानतापूर्ण शैली, यह दोस्तों काव्य क्रिया की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आगे है प्रिय प्रकाश का परिचय। तो आपके पाठ्यक्रम में उल्लेखित प्रिय प्रकाश को केशवदास की काव्य परंपराओं से संबंधित पाठ के रूप में पढ़ा जाता है। केशवदास के साहित्य में शास्त्रीयता, अलंकृतता और काव्य शब्द का विशेष महत्व है। उनके काव्य में भावों को प्रस्तुत करने के साथ साथ काव्य कला के नियमों का भी अध्ययन रखा गया है। केशवदास की रचना में श्रृंगार और शब्द वर्णन का विशेष महत्व दिखाई देता है। नायक नायिका के प्रेम, उनके हाव भाव तथा मनोभावों का चित्रण उनकी काव्य कला की विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों भाषा शैली। तो केशवदास ने मुक्त भाषा को अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उनकी भाषा संस्कृतिष्ठ और अलंकारपूर्ण है। उपमा, रूपा, उपप्रक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार का प्रभावशाली प्रयोग मिलता है। उनकी शैली में विद्वत्ता और कलात्मकता का सुंदर समन्वय है। साहित्य में केशवदास का स्थान। तो केशवदास ने हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्रीय परंपरा को व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा रस, अलंकार, नायिका भेद आदि विषयों को हिंदी में प्रस्तुत किए जाने से आगे आने वाले कवियों को एक सैद्धांतिक आधार मिला। इसी कारण उन्हें रीतिकालीन काव्य परंपरा का प्रमुख आचार्य माना जाता है। ठीक है, अब नियंत्रण देते हैं। अतः केशवदास रीतिकाल के ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने हिंदी कविता को साहित्य आधार, अंतरकरिक शब्दों और कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की। कवि प्रिया जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने काव्यशास्त्र को हिंदी में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। उनकी काव्य कला में विद्वत्ता, शास्त्रीयता, श्रृंगार और अलंकार का सुंदर समन्वय मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान एक महत्वपूर्ण आचार्य कवि के रूप में सदैव सामान्य रहेगा। ठीक है, उसका नियंत्रण था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का वीडियो दोस्तों अगले में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को कमेंट कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।